लम्बदाली बंधुओं, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट जैसे आए, लेकिन सब चले गए, कोई नहीं रहा। और उसी लेन में हम और आप लगे, उसी लेन में लगे, उसी लेन में लगे। और एक दिन हमको भी यहाँ से जाना। वैसे बहुत चला गया मामला, नहीं? ये थोड़ा जाग करके देखें तो हम बहुत चले गए। बचपन चला गया, काऊ की जवानी चली गई, अब क्या रह गया है? अब बुढ़ापा रह गया। और ये भी रहने वाला नहीं, ये भी देखते देखते चला जाएगा, क्योंकि जहाँ जन्म होता है वहीं तो मौत होती है। जन्म नहीं होता तो मौत नहीं होती। अब जन्म हो गया है तो कोई रोकने वाला नहीं है, मौत होगी। इसलिए बंधुओं, संत जगाते हैं, तुम जाग जाओ। और जागने का अर्थ है, भाई बहन सोच रहे होंगे हम जग रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें खुली हैं, हम कानों से सुन रहे हैं, हम सारे धंधे रोजगार कर रहे हैं, हम कहाँ सो रहे हैं? और महात्मा कहते हैं कि जाग जाग। अरे जागे तो तब जब सोवे, हम तो जगे। बंधु, ये जागना नहीं, जागना बिल्कुल अलग है। जागना कुछ और ही है। मैं मकान में बैठा हूं, मैं मकान नहीं हूं। मकान बिल्कुल अलग है और मैं अलग हूं। मकान मुझे नहीं जानता है, मैं मकान को जानता हूं। क्यों? मकान जड़ है और मैं चेतन हूं। कबीर साहब ने कहा है, सबको जाने सब नहीं होई, जानन हर जीव है सोई सोई। तू सबको जानता है, तू सब नहीं है, तू तो जनैया है। जो जानवे में आता है वो जड़ होता है, और जानने वाला तू चेतन है। ये जागना है। तू शरीर में है पर तू शरीर नहीं है। शरीर बिल्कुल अलग है, जैसे मकान में है और तू मकान नहीं है। ऐसे ही तू शरीर में है लेकिन तू शरीर नहीं है। तू भीड़ में है पर तू भीड़ नहीं है। भीड़ बिल्कुल अलग है और तू बिल्कुल अलग है। प्रिय बंधुओं, सब में रहते हुए अपने को अलग देखता है, वो जगा हुआ है। और संतों के पास में वही कला मिलती है। देखो, कहा भी है, मनुष्य जन्म सद्गुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होय, ये तीनों दुर्लभ परम पाई सोपन हो। प्रिय बंधुओं, रामायण में तो कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गजब की बात है। क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, मनुष्य शरीर में है। और मनुष्य शरीर में है तभी सत्संग में बैठे। और कहीं गधा घोड़ा होते तो, कुत्ता सुअर कीड़ा मकोड़ा होते तो जहाँ बैठे होते, नहीं बैठे होते नहीं। तो भाग्यशाली है क्या नहीं?
सदगुरु कहते हैं मनुष्य शरीर मिला ये बड़े भाग्य की बात है, लेकिन परम सौभाग्य की बात तब है कोई जीता जागता सदगुरु मिले। जीता जागता सदगुरु मिलता है तो कहते हैं आम के आम। बड़ी मोटी काऊ ने बात कही, आम को चूस के गुठली को फेंक देते हैं, लेकिन समझदार भाई बहन होते हैं आम को तो चूस ही लेते हैं, और गुठली का भी औषधि का काम करती है फिर वो, क्योंकि चूरन बना लेते हैं। इसी प्रकार से जब सदगुरु मिलता है तो वास्तव में संसारिक काम भी बहुत अच्छे होते हैं और अपना स्वयं का भी काम हो जाता है, क्योंकि गाड़ी का भोजन अलग होता है और ड्राइवर का भोजन अलग होता है कि एक ही होता है। गाड़ी का भोजन डीजल पेट्रोल मोमिला, क्या ड्राइवर इसको पिएगा? नहीं पिएगा। उसका भोजन क्या है? रोटी साग सब्जी मेवा मिष्ठान। किसका भोजन है? ड्राइवर है। प्रिय बंधु, हम गाड़ी का भोजन देते रहे, ड्राइवर का नहीं देंगे तो भूखा ड्राइवर गाड़ी कब तक चलाएगा? हैं? मान लो 1 महीना कैसे चलेगी नहीं। क्यों? गाड़ी में तो भोजन है। भूखा ड्राइवर अब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? कहीं न कहीं तो एक्सीडेंट होगा, अपना मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। इसलिए गाड़ी का भी भोजन जरूरी है, लेकिन ड्राइवर का भी बहुत जरूरी भोजन है। मैं कह रहा हूँ हम भोजन देते रहते हैं, गाड़ी का भोजन देते रहते हैं। आज सबने भोजन किया है ना, गाड़ी का ही तो भोजन हुआ। रोटी साग सब्जी मेवा मिष्ठान किसका भोजन हुआ? इस शरीर गाड़ी का ही तो हुआ, ड्राइवर का भोजन नहीं था। क्या था? पहले तो हम ड्राइवर को जानते ही नहीं। अभी जो भोजन हो रहा है शायद आप समझ में आपकी में आ रही हो, तो ये भोजन किसका हो रहा है? ये ड्राइवर का भोजन। क्योंकि भोजन जिसको नहीं मिले तो बंधु शरीर कुमिला जाता है, कमजोर हो जाता है, फिर तो भोजन ही भोजन दिखाई देता है नहीं। और भोजन मिल जाए तो शरीर में शक्ति आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, बल बढ़ जाता है। और ऐसे ही बंधुओं जब आत्मा का भोजन मिलता है तो आत्म बल बढ़ जाता है। एक धन बल होता है, जाति बल होता है, बाम बल होता है, और जिसके पास में सबसे बल बड़ा बताया है आत्म बल। और जिसके पास में आत्म बल है, संसार एक लम्ह हो जाए और वो अकेला एक लम्ह बहुत है। क्योंकि कबीर साहब के पास क्या था? न धन बल था, न जाति बल था, न बाम बल था। क्या था? आत्म बल था। कबीर साहब ने साफ कह दिया पाखंड को देखते हुए, पेंद जनेऊ ब्राह्मण होना मेरी क्या पैराया है, वो जन्म की सूत्र पर से तुम पांडे के भाई। हे पंडितों, तुम जनेऊ पहन करके ब्राह्मण बनते हो तो तुम्हारी स्त्री तो जनेऊ पहनती है, वो तो शूद्र रहेगी, उसी का तो परसा हुआ खा रहे हो। कहाँ तुम ब्राह्मण? आलोचना नहीं करी है मात्र पाखंड के लिए। मुसलमानों को देखा, कह दिया, कह रहे सुन्नत कराए तुर्क जो हो गए, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नार बखानी तासे दुर्गे। हे मुसलमानों, तुम सुन्नति करा करके तुर्क होते हो तो तुम्हारी स्त्री की सुन्नति तो होती है। कहाँ तुम मुसलमान हो? कबीर साहब कहते हैं मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, इसमें नहीं मजाक है, मत किसी के दिल को तोड़ो, ये घर खास है। बंधु, वास्तव में मंदिर टूट जाए फिर बन जाएगा,
मस्जिद टूट जाए फिर बन जाएगी, लेकिन किसी आदमी का दिल टूट गया या कत्ल हो गया या फिर होगा। इसलिए संत जगाते हैं, जाग जाग, क्योंकि आत्मा का भोजन, ये जो भोजन है वो आत्मा का भोजन है। और आत्म बल बढ़ता है तो सत्संग से ही बढ़ता है, ज्ञान से बढ़ता है, संत गुरुओं से बढ़ता है। इसलिए मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन बहुत विचार है, हमें और आपको जागना चाहिए। साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, तो जो एक भजन में सुनाऊं,